राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम पाइथन से रिलेटेड अभी चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और पाइथन में डिफरेंट पार्ट्स हमने पार्ट 5 तक आपको हमने बता दिया था। आज हम पार्ट 6 की तरफ चलेंगे और इसमें हम डिफाइन जितने भी ऑपरेटर्स अभी तक आप पढ़ रहे हैं, आज भी जो चर्चा होगी वो ऑपरेटर से ही रिलेटेड होगी, बट दूसरा ऑपरेटर आज हम लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, और इसी को हम आज के इस चैप्टर में पार्ट 6 में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, आज के इस चैप्टर से हम अध्ययन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर है क्या, हमने लास्ट पार्ट में भी थोड़ा डिफाइन किया था। लॉजिकल करने का मतलब हमें यहाँ 3 चीज़ों का अध्ययन करना है, एंड, और एंड नॉट गेट का। तो गेट के ही रूप में यहाँ बुलियन टाइप डेटा के रूप में आइदर ट्रू या फॉल्स, आपको जितने भी रिजल्ट होंगे देखिएगा ट्रू और फॉल्स में ही आएंगे, क्योंकि बुलियन जो भी टाइप होता है आइदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और वर्ड के रूप में इसको ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं। तो पहला आज का हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर में जो चर्चा है वो है एंड ऑपरेटर का, जिसको लॉजिकल एंड भी बोल सकते हैं। ये हमने यहाँ मेंशन किया है कि इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब अगर एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो चीज़ों को क्या समझना है। चीज़ों में यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आती है, पहला एंड के पहले वाला जो लिख रहे ऑपरेंड्स, और दूसरा एंड के बाद वाला। तो दोनों टर्म अगर सही हो, इक्वल टू हो, तभी रिजल्ट ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। जैसे हम पाइथन इंटरप्रेटर खोले, जो भी हमारा पाइथन इंस्टॉल किए, हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे और लिखेंगे क्या चीज़, ट्रू एंड ट्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या सिंबल, यहाँ पे चूंकि लॉजिकल एंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो एंड जो बीच में देख रहे हैं वही हमारा एक्चुअल सिंबल होगा लॉजिकल एंड का। और दोनों साइड क्या लिखा हुआ है, ट्रू ट्रू। तो देखिए दोनों एंड क्या है कि दोनों साइड कंपेयर करता है, और अगर इक्वल टू आए तो रिजल्ट ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। तो इधर भी आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रू है, तो रिजल्ट जो है ऑब्वियसली कितना होगा, ट्रू होगा। तो ये रहा। एक और हमने एग्जांपल लिया, ये नंबर फॉर्म में है, ये और आप अच्छा समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 हमने लिया 10 और नंबर 2 हमने लिया -20। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे हमने BOOL जो लिखा हुआ है बुलियन डेटा टाइप है। इन चीज़ों को समझना है इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डेटा टाइप में बुलियन अगर डिफाइन कर देते हैं तो जब भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो लॉजिकल वे में उसको एंड और एंड नॉट गेट के रूप में वो लॉजिकल ऑपरेटर को डिफाइन करेगा। तो बुलियन जहां भी रहे तो आपको समझना है ट्रू और फॉल्स का ही वहां भी काम हो रहा है। तो चलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बुल, एक फॉर्म लिया गया बुलियन का, और हमने लिया यहां पे num1 एंड num2। मतलब फिर ये बुलियन डेटा टाइप एंड को कंपेयर कर रहा है। कंपेयर क्या कर रहा है, कह रहा है कि नंबर 1 क्या सेम है नंबर 2 का। तो ये जो दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, हमने लिया क्या चीज, num1 10 है, num2 -20। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं कि जब ये नंबर फॉर्म में रहता है तो और या के सेंस में आता है, एंड जो है और के सेंस में आता है, प्लस के रूप में डिफाइन होता है। तो अब ये जो -20 है, आप जब इसको प्लस करेंगे तो 10 और -20 जब बीच में आप प्लस करते हैं तो रिजल्ट जो आता है आपका कंपेयर किया कि जब 10 में से 20 को घटाएंगे तो रिजल्ट आपके कितना आया, माइनस के रूप में, वो भी 10 ही आता है। तो 10 जो हुआ वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो जब वैल्यू सेम आया तो यहाँ पे रिजल्ट किस रूप में है, ट्रू के रूप में। फिर से इसको समझिए, यहाँ बुलियन डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप नंबर को कंपेयर करता है। जब नंबर को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी एक हमारा नंबर 10 है, एक नंबर हमारा क्या चीज़ है, -20 है। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे एंड के रूप में तो पता चलेगा जब एक नंबर को दूसरे नंबर में जोड़ेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आप जानते हैं क्या होता है, माइनस। तो नेचर भी फिर से क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 जब कंपेयर होगा तो दोनों साइड क्या चीज आया, 10। तो इसलिए रिजल्ट आया आपके पास ट्रू के रूप में, क्योंकि ये दोनों तरफ सही है। दोनों तरफ जो है राइट हैंड साइड भी सही है, लेफ्ट हैंड साइड भी कंपेयर करेगा तो सेम। इस स्लाइड में अब देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। अब फिर से एक चीज देखिए, हमने बताया था एंड के दोनों साइड सेम रहना चाहिए तभी ट्रू होगा। अब बताइए यहाँ पे ट्रू जो है पहले साइड है
दूसरे साइड फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स देगा रिजल्ट। अब यहाँ पे नंबर 3 एक ले रहा है 0। अब देखिए नंबर 3 जो हुआ 0, अब बुलियन टाइप डेटा यहाँ पे हमने लगाया, num1 और num3 को कंपेयर कर रहा है। तो num1 हमारा ऑलरेडी 10 था, यहाँ पे 0 है, तो रिजल्ट ये भी क्या है, दोनों अलग अलग है, तो प्रिंट क्या करेगा, ये भी फॉल्स। और जब फॉल्स और फॉल्स रहेगा तब तो ऑब्वियसली कितना आएगा, फॉल्स ही आना है, क्योंकि दोनों तरह क्या है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जो है आपका फॉल्स ही है। तो ये रहा एंड का नहीं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं और का काम। देखिए और क्या है, एकदम ऑपोजिट है एंड का, मतलब दोनों में से अगर एक कंडीशन भी अगर यहाँ पे सही हो जाता है तो हमें रिजल्ट के रूप में ट्रू देता है। अब देखिए इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर कोई भी ऑपरेंड्स मतलब ऑपरेटर के जो दोनों साइड लगता है, तो कोई भी अगर ऑपरेंड्स अगर सेम आए मतलब ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू देगा, और जब दोनों साइड जो है ट्रू है तब तो ऑब्वियसली ट्रू ही देगा। इसलिए एग्जांपल में आप देख रहे हैं ट्रू और ट्रू, मतलब दोनों साइड ट्रू है तो ऑब्वियसली आपको ट्रू ही रिजल्ट देगा। सेकंड में देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं, लेकिन एक साइड तो आखिर ट्रू है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। बुलियन डेटा टाइप हमने लिखा num1 और num3। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपली इसको समझ सकते हैं, अगर दोनों तरफ अगर अलग अलग भी वैल्यू आ जाए, एक तरफ ट्रू आ जाए फॉल्स आ जाए, फिर भी ट्रू ही रहना है। इसलिए और यहाँ भी अप्लाई किया हम बुलियन डेटा टाइप में num1 और num3 को, फिर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। तो ये रहा हमारा और का इस स्लाइड में। अब देखिए एक उसका पॉइंट था क्या, एक तो हमने ट्रू का डिफाइन किया, यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स को ले रहा है। अब देखिए एंड में भी फॉल्स एंड फॉल्स ही होता था, क्योंकि दोनों तरफ जो है वैल्यू सेम है। यहां भी देख रहे हैं दोनों तरफ वैल्यू सेम है, तो और ऑपरेटर ये कहता है कि वैल्यू सेम रहे या नहीं रहे, दोनों का रिजल्ट जो है एक हम उसमें से सही ही प्रिंट करता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ तो ऑलरेडी देख रहे हैं फॉल्स है, तो रिजल्ट और रहे या एंड रहे, रिजल्ट के रूप में तो आपको फॉल्स ही लिखना है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा है, इसको पाइथन जो है फॉल्स के रूप में प्रिंट करेगा। और इस स्लाइड में नॉट का काम देख रहे हैं। अभी आपने पढ़ा एंड, दूसरा था और ये है नॉट। नॉट काफी इजी है, इजी इसलिए इसको बोलते हैं, हाँ जब गेट का निर्माण करेंगे, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी इसको आप आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में, तो आपको पता चलेगा जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस का चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब जब सर्किट की बात आती है, जब गेट की बात आती है, तो उसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है वो हमारा लॉजिकल एंड और एंड नॉट का होता है। तो वहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है वहाँ पे मिल सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को आपको चेंज करना होता है, किसमें, सर्किट डिजाइन में। तो अगर एक्सप्रेशन थोड़ा भी अगर गलत हो जाए तो आप सर्किट डिजाइन जो है सक्सेसफुली जो है आप उसको एग्जीक्यूट या नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट में एक्चुअली क्या है, नॉट ऑलवेज जो है अपोजिट डिफाइन होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके लाइट का, फैन का, ये सब जो स्विच दिया हुआ है, स्विच को क्या कर सकते हैं आप, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन है तो मान लीजिए लाइट है तो लाइट जलेगी, अगर ऑफ है तो लाइट नहीं जलेगी। तो वही चीज यहाँ पे होता है, अगर किसी भी चीज के पहले नॉट लगा दे तो उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। एक ही टर्म है यहाँ याद रखना, रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा, ऑपोजिट उसका करना। तो num1 हमने लिया क्या चीज, 10, और बुलियन हमने num1 को प्रिंट किया कितना, 10, और जब इसको तो रिजल्ट हमें किस रूप में आया, इसको उल्टा कर दिया क्या चीज, ट्रू। और यही अगर नॉट लगा दे तो आपको पता है ट्रू के पहले जो हमारे पास रिजल्ट आया, अगर इसके पहले नॉट आ जाए तो नॉट ट्रू का मतलब क्या चीज, ट्रू का उल्टा। तो ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स। तो इसलिए यहाँ पे जो बुलियन जो डिफाइन किया गया num1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो नॉट के रूप में हमारा यहाँ पे क्या चीज आया, फॉल्स। तो ये रहा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का किस चीज का सिंबल, नॉट का सिंबल। इस स्लाइड में आया हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है, तो इसको भी हम आज के इस चैप्टर में जो पार्ट है हमारा इसमें भी समझेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स में अभी तक आपने क्या देखा, अरिथमेटिकल हो गया, रिलेशनल आपका हो गया,
लॉजिकल आपने पढ़ा, असाइनमेंट आपने पढ़ा, ठीक। ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है क्या? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ऑफ ए सर्टेन डेटा टाइप और नॉट। Identity operators can also be used to determine whether two variables are referring to the same object or not. There are two identity operators. देखिए एक ही चीज समझना है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का काम है कि कोई भी एक्सप्रेशन में वो चेक करेगा, मतलब कोई एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे कोई हम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें उसमें खोजने हैं कि ए और बी उसमें है या नहीं, तो हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स उसमें लगाएंगे। जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो आपका होता है, एक आपका इज होता है और दूसरा इज नॉट। इज कहने का मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं, और इज नॉट कहने का मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो एग्जिस्टेंट जो ये वर्ड देख रहे हैं, इसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें इज पहले हम यहाँ पे डिफाइन किए है, इवैल्यूएट्स ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। var1 is var2 result to true if id var1 is equal to id var2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, वैल्यू 1 के लिए var1 डाला है और var2 डाला है। अब ये हम किसी भी चीज को एग्जिस्ट करके कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें है या नहीं। एक चीज और है, यहाँ पे हमने टाइप एक एक्स्ट्रा आपको मिल रहा होगा, ये वर्ड, ये भी आपका डेटा टाइप्स के रूप में डिफाइन है कि नंबर 1 को डेटा टाइप के रूप में हमने डिफाइन किया। अब देखिए नंबर 1 कितना हमने लिया 5, मतलब वैल्यू असाइन हुआ 5, और ये टाइप ले लिया किसमें, नंबर 1 में, और ये एग्जिस्टेंस पूछ रहा है। एग्जिस्टेंस करने का मतलब कि 5 क्या इंट है। फिर से इसको देखते हैं, डेटा टाइप्स आप जानते हैं इंटीजर होता है, सिंबल इसका क्या होता है INT। अब ये चेक कर रहा है कि हम नंबर 1 5 जो लिए है क्या इंटीजर है। तो आप जो ऐसे बोल रहे हैं या हम जो है आपको बता रहे हैं कि 5 जो है इंटीजर है, इसी को पाइथन जो है लॉजिकल वे में इसको एक्सप्रेस करता है। किस वे में? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको दिया गया है इज। इज मतलब वेदर एग्जिस्टेंस और इज नॉट मतलब वेदर नॉट एग्जिस्टेंस। तो इज कहने का मतलब टेस्ट किया कि 5 इंटीजर है तो है। आप जानते हैं 5 जो है क्या चीज है, एक नंबर है। अगर डेसिमल रहता तो ये फ्लोट हो जाता, चूंकि यहाँ पे सिंपली 5 लिखा हुआ तो ये एक इंटीजर है। तो हाँ ये सही है, तो सही है तो रिजल्ट कितना दिया पाइथन आपको, ये ट्रू प्रिंट करेगा। फिर से एक बार आप समझेंगे कि एग्जिस्टेंस करता है या नहीं, बस यही चेक करता है। तो हमने यहाँ इंट में सर्च मतलब यहाँ पे किया जा रहा है, तो हाँ 5 जो है इंटीजर है मतलब एग्जिस्ट किया, तो एग्जिस्ट किया मतलब रिजल्ट आपके पास क्या आया, ट्रू। इसमें अब देखिए यहाँ पे, अब फिर से कंपेयर करें, उसी एग्जांपल को हम ले रहे हैं कि num2 इक्वल टू है नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, किसी भी चीज की वैल्यू 2 टाइप से होती है। पहला जो आप देख रहे हैं वेरिएबल और इंटीजर कितना डिफाइन है। दूसरा आपको पता होगा कि जब आप पिछले क्लास में भी अध्ययन आपने किया होगा, क्लास 11 में भी, कि एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। या आप सिंपली आप एक ऑफिस पैकेज जो पढ़ते हैं उसमें भी MS आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल पढ़ा होगा, तो हर सेल का अपना वैल्यू उसमें डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सेल या उसके अंदर सिस्टम को समझने के लिए वो रेफरेंस को काउंट करता। जब कोई हम फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे होते हैं प्लस माइनस या किसी भी चीज का, तो आप देखेंगे उसको रेफरेंस के द्वारा कॉल किया जाता है वैल्यू को। तो रेफरेंस जो है वो आपको समझने के लिए नहीं होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसको अपने मेमोरी में लोकेट करता है, और जो वैल्यू होता है वो आप देखते हैं। तो जो देखते हैं वाकई में कंप्यूटर के बैकएंड में जो है वो नहीं चलता है, वो रेफरेंस के रूप में वैल्यू काउंट होता है। तो रेफरेंस जो है रैंडमली जनरेट होता है पाइथन में। तो इसलिए जो num1 हमने इंटीजर लिया, जैसे हमारा इंटीजर कितना था वहां पे जो 5 था, हमने आईडी उसको प्रोवाइड कर दिया, किसको, पाइथन को, और ये एक रैंडमली आईडी जनरेट हुआ। और फिर आईडी एक हमने लिया नंबर 2 का, ये दूसरा वैल्यू हुआ। ठीक, अब ये टेस्ट कर रहा है कि num1 इज num2। अब फिर से यहां पे देखिए कह रहा है नंबर 1 क्या एग्जिस्ट कर रहा है नंबर 2 में, तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है,
क्योंकि वैल्यू सेम है, रेफरेंस भले ही अलग अलग है लेकिन वैल्यू क्या है, सेम है, तो रिजल्ट ये भी क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। तो ये रहा एग्जिस्टेंट इज का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने लिया इज नॉट। इज नॉट करने का मतलब वही जो एग्जिस्टेंट कर रहा था और इसमें एग्जिस्टेंट नहीं करेगा। देखते हैं इसको, यहाँ पे हमने मेंशन किया है इवैल्यूएट्स टू फॉल्स इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन एंड ट्रू अदरवाइज। जस्ट अपोजिट है जो आपने इज पढ़ा। यहाँ भी दो वेरिएबल का काम हो रहा है। एग्जाम्पल हमने लिया num1 इज नॉट num2। अब दो नंबर है, कह रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंट नहीं करता है, लेकिन आप देख रहे थे एग्जिस्टेंट कर रहा था, मतलब उसका उल्टा। तो वहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। तो ये रहा इज नॉट का सेंस। अब यहाँ पे है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है, देखिए सारे ऑपरेटर्स को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी जितने भी हम पीछे से आपको देखते आ रहे हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं सबका एक्सप्रेशन आपको एक साथ मिल सकता है जब आप रन कराएंगे किसी भी प्रोग्राम। इसलिए सारे ऑपरेटर्स को माइंड में रखना है। यहाँ पे एक नया ऑपरेटर आया मेंबरशिप ऑपरेटर, है ये क्या, इसको भी देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक इफ ए वैल्यू इज ए मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन। ये भी एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस का ही डायरेक्शन में थोड़ा लॉजिक है, लेकिन इसमें आपको एक्सप्रेशन में आपको चेंजेस मिलेंगे। क्या क्या चेंजेस मिलेगा इन और नॉट इन के बारे में हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। अब इन एक्चुअली है क्या, चलते इसको देखते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल या वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब ये सीक्वेंस में चेक करता है। सीक्वेंस करने का मतलब ये कि जैसे आपने सेट पढ़ा होगा, हमने वेरिएबल आइडेंटिफायर्स ये सभी भी पढ़ा होगा आपको पाइथन में डिफरेंट पार्ट्स में, पीछे भी आपने पढ़ा होगा। उसमें सेट का हमने निर्माण किया था, सेट या लिस्ट या टपल के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां से हम सेट ले रहे हैं। यहां भी हमने एग्जांपल में एक सेट लिया ए वेरिएबल के रूप में और इसको असाइन किया क्या चीज, 1 2 3, मतलब 1 2 3 का एक सेट है। अब चेक कर रहा है, यहां भी एग्जिस्टेंस की बात है, वही नेचर है। ध्यान में ये रखना है कि ये सीक्वेंस है सेट के रूप में। तो पूछ रहा है ये कि 2 इन ए, मतलब दो जो है क्या ए में है, तो करेक्ट है क्योंकि ए में आप देख रहे हैं 1 2 3 है, तो दो ऑलरेडी उसमें मौजूद है। तो ये जो मौजूद है एग्जिस्टेंस हुआ, ये भी चूंकि उसमें है इसलिए आपको रिजल्ट कितना प्रिंट किया, ट्रू। अब पूछ रहा है कि क्या 1 इन ए। अब ध्यान ये देना है कि ये सीक्वेंस में 1 जो है बाद में हम देख रहे हैं, 1 के बाद 2 आया, लेकिन 2 के बाद जो है इसको 3 मतलब पूछना चाहिए था, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है फिर 1। तो डायरेक्शन जो है आपका राइट साइड की तरफ बढ़ते गया, तो राइट साइड डायरेक्शन में उसको 1 नहीं मिला क्योंकि 2 के पहले ऑलरेडी 1 लिखा हुआ था। मतलब रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने डेफिनेशन में ही मेंशन किया है कि स्पेसिफाइड सीक्वेंस, सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यही 1 पहले अगर पूछता तो रिजल्ट ट्रू होता, लेकिन बाद में चूंकि पूछा गया सीक्वेंस में चेंजेज आ गया और 2 के बाद 1 का यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए रिजल्ट आपको फॉल्स। इस स्लाइड में है नॉट इन का, जस्ट उसका ही ऑपोजिट है। रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल या वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। सेम नेचर है कि 10 नॉट इन ए। अब देखिए 10 जो है 1 2 3 में तो है नहीं, अगर इन में रहता तो रिजल्ट होता क्या चीज, फॉल्स, क्योंकि 10 तो है नहीं उसमें, लेकिन यहाँ पे नॉट है, ऑपोजिट है, तो रिजल्ट आया आपका ट्रू। और सेम जो पहले वाले में देखा था 1 नॉट इन ए, वो उसमें क्या था, वो फॉल्स था। यहां देखिए अब ये 1 जो है ये पीछे है, अगर वही हम उसमें रहते, अगर इन में रहते तो पता चलता ट्रू रिजल्ट देता, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में 1 जो है ऑलरेडी उसमें डिफाइंड है, लेकिन ये पीछे, इसलिए रिजल्ट आपका कितना आया, फॉल्स। समझने के लिए इनका उल्टा क्या होगा, नॉट इन। तो आज हमारा रहा ये जितने भी सारे ऑपरेटर्स पढ़े उसके बारे में चर्चा। अब हम एक्सप्रेशन से रिलेटेड आगे के पार्टों में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।